हमारा चैप्टर है हमारा अमेजिंग एनिमल्स। क्या है चैप्टर? अमेजिंग एनिमल्स। अमेजिंग एनिमल्स क्या होता है मतलब इसका? अमेजिंग एनिमल्स का मतलब होता है अद्भुत जानवर। क्या होता है? अद्भुत जानवर। अमेजिंग एनिमल्स का अर्थ होता है अद्भुत जानवर। ठीक है, इसमें क्या सब पढ़ना है? लर्निंग एक्टिविटी में क्या सब है, क्या सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? तो उसमें है हैबिटेट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। हैबिटेट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। ठीक है, दूसरा बॉडी कवरिंग्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। बॉडी कवरिंग द डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विभिन्न जो जानवर हैं, विभिन्न जो पक्षी हैं, उनका बॉडी का किस तरह का क्या है, तो कवरिंग है, किस तरह का आवरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द पेकुलियर फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट मीन्स फॉर ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे, और मूविंग हैबिटेट्स ऑफ सेवरल क्रिएचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा हैबिटेट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। क्या है? हैबिटेट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, इसके बारे में हम जानेंगे। हैबिटेट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, यानी कि पशुओं का निवास स्थान कहाँ होता है, पशुओं का निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है कहाँ, तो फॉरेस्ट। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स में मतलब पशुओं का निवास स्थान में पहला है फॉरेस्ट, दूसरा डिजर्ट्स, तीसरा पोलर रीजन्स, चौथा माउंटेन्स, पांचवा ओशियंस, और छठा है फ्रेश वाटर। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब एनिमल्स का रहने का जगह है, निवास स्थान है। ठीक है, फॉरेस्ट का अर्थ होता है क्या, जंगल होता है फॉरेस्ट का अर्थ। ठीक है, यानी कि एक तो जगह क्या हो गया, तो जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। दूसरा है डिजर्ट्स। डिजर्ट्स मतलब क्या होता है, डिजर्ट्स का अर्थ होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान। ठीक है, तो दूसरा है कहाँ पे हैबिटेट, तो दूसरा है डिजर्ट। तीसरा है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन्स मतलब होता है ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, चौथा है क्या, तो माउंटेन्स एंड ओशियंस। माउंटेन्स है, माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़ी, पर्वत। ठीक है, और ओशियंस मतलब होता है, ओशियंस का अर्थ है महासागर। क्या है ओशियंस का अर्थ, महासागर। चौथा है फ्रेश वाटर। क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का अर्थ क्या होता है, तो ताजा पानी। अब यहाँ पे है हैबिटेट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, The variety of animals on our planet is amazing। कह रहा है कि हमारा जो प्लैनेट है उस पर जानवरों की जो वैरायटी है वो क्या है, तो बहुत ही अद्भुत है। हमारे प्लैनेट पे जानवरों की जो वैरायटी है वो काफी अद्भुत है। एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जानवर जो है वो लगभग हर जगह क्या होते हैं, तो हर जगह पाए जाते हैं। In hot places like deserts, in very cold places like polar regions, in deep oceans, on the mountain and even in the air। ठीक है, ये जो कह रहा है कि जानवर लगभग हर जगह पाए जाते हैं, उसमें बताया गया है कि जो सबसे गर्म जगह है जैसे डिजर्ट, वहां भी पाया जाता है। जो ठंड जगह है यानी कि पोलर रीजन्स,
वहां भी पाया जाता है। इसके साथ ही जो डीप ओशियंस यानी गहरे महासागर और समुद्र है वहां भी पाए जाते हैं। जो विशाल हमारा ऊंचा माउंटेन है, पहाड़ है, वहां भी पाया जाता है। और जो हमारा एयर है तो एयर में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स हैव सम स्पेशल बॉडी पार्ट्स that are situated for the place they live in. जानवरों के शरीर के कुछ खास क्या होते हैं, कुछ खास पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जो उस स्थान के लिए उपयुक्त होते हैं, उसी स्थान के लिए उपयुक्त होते हैं। जानवरों के शरीर के कुछ खास पार्ट्स भी होते हैं जो उसी स्थान के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। अब देखिए इसमें दिया है identify the place where each of these animals live. Identify the place where each of these animals live. कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक जानवर कहाँ रहते हैं इनकी पहचान करना है। ये हमारा राइनोवेरस कहाँ रहता है ये, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ओशियन में रहता है, ठीक है। ये हमारा बियर कहाँ रहता है, ये मैदानी क्षेत्र में हो सकता है रह रहा हो या फिर माउंटेन वगैरह के पास रह रहा हो, तो इसको माउंटेन डाल देते हैं यहाँ पे। पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास रहता है। ये रहता है डिजर्ट के आसपास, और ये रहता है फॉरेस्ट में। इसको फॉरेस्ट लिखिए, फॉरेस्ट। ये हो गया डिजर्ट। और ये हो गया फील्ड, मैदानी क्षेत्रों में रहता है, तो फील्ड यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए माउंटेन, ठीक है। ये स्ट्रिप हमारा, यहाँ पे कौन सा कहाँ रहता है उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब है टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, यानी कि आवास का क्या प्रकार होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रहने की जो जगह होती है उस कितने प्रकार का होता है। एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट हैबिटेट। वह क्षेत्र जहां कोई विशेष जानवर स्वाभाविक रूप से रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। क्या है, वह क्षेत्र जहां कोई विशेष जानवर स्वाभाविक रूप से रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। द एनिमल्स हैबिटेट प्रोवाइड्स इट विथ एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। जानवर का आवास उसे हवा,
पानी, भोजन और आश्रय प्रदान करता है। क्या करता है? तो जानवर का आवास उसे हवा, पानी और आश्रय प्रदान करता है। द होम ऑफ एन एनिमल इज विद इन इट्स हैबिटेट। जानवर का घर उसके आवास के भीतर ही होता है। क्या होता है? जानवर का घर उसके आवास के भीतर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ लायंस होम इज द den एंड द फॉरेस्ट इज इट्स हैबिटेट। शेर का घर उसकी मांद है। क्या है? शेर का घर उसकी मांद है और जंगल उसका आवास है। Various animals need different conditions to live and have chosen different habitats for themselves. For themselves. विभिन्न जानवरों के रहने के लिए अलग अलग परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और उन्होंने अपने लिए अलग अलग क्या किया है? तो आवास चुना है। देखिए, there are 5 main habitats on our planets: forest, deserts, polar regions and mountains, oceans and fresh waters, shells, ponds, etc. Let us study each of them in detail. हमारे ग्रह पर 5 मुख्य आवास हैं, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, पोलर रीजन्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ओशियन हो गया और फ्रेश वाटर हो गया। ठीक है, तो हम आगे जो है इसको फिर विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, इसका विस्तार से फॉरेस्ट, डिजर्ट, पोलर रीजन्स वगैरह सब हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए इस क्लास को हम ओवर कर रहे हैं।